ये है फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में हम मिरर, लेंस, प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और अपनी आई के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि रे का मतलब क्या है। जब लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है तो जो लाइट का पाथ होता है हम उसको रे कहते हैं। और ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। बट हम लाइट को स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हुए कैसे मान लेते हैं, जब लाइट तो एक वेव है। हमने चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है कि लाइट तो वेव है और वेव तो इस तरीके से ट्रेवल करनी चाहिए, वेव तो ऐसे होती है। फिर लाइट को हम स्ट्रेट पाथ पे कैसे ट्रेवल करता हुआ मान रहे हैं, ये भी हम इस चैप्टर में आगे सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। हेडिंग अपनी 9.1 इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है, देखो पढ़ते हैं, एक एक चीज सीखते हैं। नेचर हैज एंड ऑफ द ह्यूमन आई। आई में कौन से पार्ट की बात हो रही है? रेटिना। with the sensitivity to detect electromagnetic wave within a small range of electromagnetic spectrum। नेचर ने हमारे आई को, और आई में भी किस पार्ट को? रेटिना को, इस तरीके से बनाया है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उसकी सेंसिटिविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर सकता है। और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत स्मॉल रेंज को डिटेक्ट कर पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करता है पर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट नहीं करता, बहुत स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर पाता है। और वो कौन सी वेवलेंथ है? वो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर पाता है। अपने नेचर ने अपने आई को, अपने रेटिना को इस तरीके से बनाया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, बट पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट को, जो पार्ट कहां से कहां तक लाई करता है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लाइट कहते हैं, जिसको हम लाइट कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनका हमने एक पैटर्न बनाया, उनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में। और वो ऑर्डर इस तरीके से है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी? रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर हमारा जो ये विजिबल रीजन है, जो लाइट है वो, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। अगर हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, रेडियो से गामा की तरफ जाते हैं, तो वेवलेंथ कम होता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम माइक्रो की, उससे कम इंफ्रारेड की, फिर जो हमारी व्हाइट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में। फिर आती है अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज, और सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। और इस तरफ से इस तरफ जाने पे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या है? किसको हम वेवलेंथ कहते हैं? वेवलेंथ किसको कहते हैं? एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे हम वेव कैसे बनाते हैं? वेव इस तरीके से बनाते हैं। तो जो एक वेव की लेंथ होती है, कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, या नंबर ऑफ वेव फॉर्मेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव बन जाती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तो जो 750 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में, अब देखो ये वेवलेंथ तो 10 की पावर 6 मीटर के ऑर्डर की होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ तो कितनी होती है? 10 की पावर 6 मीटर, फिर कम होती जाती है, कम होती जाती है और नैनोमीटर में आ जाती है। 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर तक आ जाती है किसकी? अपनी लाइट की जो वेवलेंथ है। हमारा रेटिना जो है, नेचर ने हमारे रेटिना को इस तरीके से बनाया कि इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सबको अपना रेटिना डिटेक्ट नहीं करता। केवल किसके लिए सेंसिटिव है? इस 750 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के रीजन के लिए ही सेंसिटिव है, जिसको हम लाइट कहते हैं। और इसको हम देख पाते हैं, ये हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला पार्ट है जो विजिबल है, इसलिए हम इसको विजिबल रीजन कहते हैं। और हमारा
आई जो है वो इसके लिए सेंसिटिव है, इसको देख पाता है। ठीक है, तो लाइट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लाइट की एक और डेफिनेशन हो गई कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला पार्ट जिसके लिए हमारे आई सेंसिटिव है, जिसको हम देख पाते हैं, उसी पार्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। दो चीजों की वजह से, एक तो लाइट की वजह से और दूसरा हमारे सेंस ऑफ विजन की वजह से, हमारे चारों तरफ जो बहुत खूबसूरत सी दुनिया है, इसको हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये दो वजह से, एक तो लाइट प्रेजेंट है और हमारा सेंस ऑफ विजन है, हम उस लाइट को डिटेक्ट कर पाता है हमारा रेटिना, इसलिए हम इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। There are two things that we can intuitively mention about light from common experience. हम हमारे कॉमन एक्सपीरियंस से, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम दो चीजें जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। पहली चीज जो है, लाइट ट्रेवल्स विद एनॉर्मस स्पीड, एंड सेकंड वन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली चीज कि लाइट जो है वो बहुत तगड़ी स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड अच्छी खासी होती है। पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व की, हमारे कॉमन एक्सपीरियंस से हमने क्या पता किया कि लाइट जो है वो अच्छी खासी स्पीड से चलती है। और दूसरी चीज लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है। और इसकी एक्टिविटी भी हमने छोटी क्लासेस में कर रखी है। एक पाइप होता था, एक कैंडल होती थी ऐसे, और एक पाइप होता था ऐसे, एक कैंडल होती थी और एक पाइप होता था। अगर वो पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम इस लाइट को देख पाते थे, बट अगर ये पाइप ऐसे बेंड हो गया, ये तो कैंडल है, ठीक है, ये तो कैंडल हो गई ऐसे, और अगर पाइप बेंड हो रखा है, ऐसे पाइप है, तो फिर हम उस लाइट को नहीं देख पाते थे। तब हमने कहा था कि अगर पाइप स्ट्रेट है तो लाइट है वो हमारे आंख तक पहुंच रही है, हमारे आई तक पहुंच रही है, तो हम इस लाइट को देख पाते हैं। और अगर बेंड हो गई तो लाइट ऐसे ऐसे बेंड होके ट्रेवल नहीं कर सकती, स्ट्रेट पाथ पे चलती है क्योंकि, तो बेंड होके नहीं चल सकती, तो वो हमारे आई तक नहीं पहुंच पाती। और जो पाइप बेंड हो रखा है हम उसमें उस कैंडल को नहीं देख पाते, मतलब लाइट को नहीं देख पाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला था कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू रियलाइज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट एंड मेजरेबल। हमें लाइट की स्पीड पता करने में बहुत वक्त लगा कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है और उसको मेजर किया जा सकता है, ये बात पता करने में टाइम लगा। और हम प्रेजेंटली जो लाइट की स्पीड मानते हैं वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहां कोई मीडियम नहीं है, वहां लाइट की स्पीड हम मानते हैं, लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं, और वो लाइट की स्पीड हम मानते हैं 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इतनी बड़ी वैल्यू कैसे याद होगी? हम हमारे पर्पज के लिए क्या करते हैं, इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये एक सेकंड में लाइट की स्पीड है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10⁸ तो मीटर है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर हो गया, ठीक है, एक सेकंड में। मतलब लगभग लगभग कितना हो गया, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गया, पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है लाइट। तो ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में है, मतलब एयर में भी लगभग हम यही स्पीड मान लेते हैं। एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से उसको जानेंगे। पर ये लाइट की स्पीड किसमें है, एयर या वैक्यूम में हम मान के चल रहे होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर। मतलब नेचर में वैक्यूम में जो भी मैक्सिमम स्पीड हम अटेन कर सकते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। इससे ज्यादा स्पीड जो है वो हमारे नेचर में, वैक्यूम में हम अटेन नहीं कर सकते। लाइट को सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हुए हम मानते हैं। द इंट्यूटिव नोशन दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 8। समझना कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे चैप्टर नंबर 8 में जो हमने चीज पढ़ी है उससे, जो हमने शुरू में भी बात की। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ बिलोंगिंग टू विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम।
बिल्कुल सही बात है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस पार्ट से बिलोंग करती है जो हमें दिखता है, जो हमारे लिए विजिबल होता है। कहने का मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है इस बात से कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? वेव है तो फिर वो स्ट्रेट पाथ पे कैसे ट्रेवल कर सकती है? तो क्या हमारे पास इसका कोई आंसर है? क्या ये फैक्ट जो है वो किसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं? तो आंसर क्या है, आते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका? The answer is that the wavelength of light is very small compared to the size of ordinary object that we encounter commonly, generally of the order of a few centimeter or larger. कहना कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई लाइट की स्टडी हम जिन ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करते हैं, लाइट की स्टडी जिन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, उन ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन या तो सेंटीमीटर में होता है या उससे भी बड़ा होता है, मीटर में भी हो सकता है। जैसे मिरर हो गया, मिरर या तो सेंटीमीटर में होगा या हो सकता है मीटर में भी हो, 1 मीटर 2 मीटर भी मिरर की लेंथ होती है या कुछ सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कुछ सेंटीमीटर उनका डायमेंशन होता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। बट लाइट का वेवलेंथ तो बहुत कम होता है उनके कंपेयर में भाई, नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब 0.00000, आप पॉइंट फिर 8 टाइम्स 0 फिर जाके 1 आएगा, मतलब इतना कम लाइट का वेवलेंथ है। मतलब लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में जिन ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं, उन ऑब्जेक्ट के डायमेंशन तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए हम लाइट को स्ट्रेट पाथ पे चलता हुआ मान सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, देखो आते हैं इधर। भाई वेवलेंथ अगर बहुत कम है तो सोचो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होता है सर एक वेव की लेंथ। एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, ऐसे। अब समझना, ये वाली जो लेंथ है ये वेवलेंथ है, लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं। भाई ये लेंथ तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है भाई, बहुत कम लेंथ है। तो अगर लाइट वाली वेव हमें बनानी हो तो सोचो कैसे बनाएंगे लाइट वाली वेव। अगर लाइट वाली वेव हमें बनानी हुई तो लाइट वाली वेव बनाएंगे, भाई ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ नाक के बराबर होनी चाहिए। 0.0000, सोचो 8 टाइम 0 फिर 1 आ रहा है, इतना मीटर तो बहुत कम है। तो अपन क्या बनाएंगे, देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने एक वेव बना दी, ये लो जी एक वेव बना दी। सर वेव बना दी, अरे डायमेंशन इतना कम है, ये वेवलेंथ इतना कम है, ये वेवलेंथ इतना कम है कि भाई जहां से स्टार्ट हुई वेव वहीं खत्म हो गई। फिर अगली वेव बनाता हूं, देखो ये अगली वेव बना दी, इसके अगली वेव ये बना दी, अगली वेव ये बना दी, ऐसे वेव बना रहा हूं। सर ये तो पॉइंट बना रहे हो आप। अरे भाई जहां स्टार्ट हो रही है वहीं खत्म हो रही है, इसलिए पॉइंट लग रहा है। मैंने तो वेव बनाई है, वो वेवलेंथ इतनी कम है कि जहां स्टार्ट हो रही है वहीं खत्म हो रही है, तो वो पॉइंट दिख रहा है आपको। अब ये बहुत सारे पॉइंट, मैंने तो वेव बनाई, पता नहीं कितनी वेव बना दी, बहुत सारी वेव बना दी। अब ये बहुत सारी जो वेव है, अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो सोचो इस तरीके से मैंने बनाई, वो क्या दिखेगा आपको? बहुत सारी वेव बना दी, क्या दिखेगा बताओ? सर बहुत सारे पॉइंट मिलते हुए नजर आ रहे हैं हमें तो। और जैसे बहुत सारे पॉइंट बिल्कुल पास 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 बना दोगे तो एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन। और अगर हम बोलें कि ये वेव जो है वो इस तरफ ट्रेवल कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो ये जो लाइन बन गई है, हमने लाइन बनाई नहीं है, हमने तो वेव बनाई, पर जहां से वेव स्टार्ट हो रही है वहीं खत्म हो रही है, तो एक वेव एक पॉइंट साइज की बन गई। अगली वेव उसके जस्ट आगे दूसरा पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट जब पास पास में बना दोगे तो एक लाइन बन जाएगी। और अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ भी दिखा दूं कि ये वेव किस तरफ ट्रेवल कर रही है, मैं अगर डायरेक्शन भी दिखा दूं एरो से, तो देखो इसी को हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहने लग जाते हैं, रे ऑफ लाइट। हमने वेव ही बनाई, पर वेवलेंथ इतनी कम है, जिन ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करते हैं उन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वेवलेंथ इतना कम है लाइट का, कि वो लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे हमें चलती हुई नजर आती है। जिस पाथ को हम, इस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। तो आगे यही बोला गया है, इन दिस सिचुएशन एज यू विल लर्न इन चैप्टर 10, मतलब ये चैप्टर 10 में हम और अच्छे से इसके बारे में आगे बात करेंगे। लाइट वेव कैन बी कंसिडर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, जो हमने देख लिया, और वेव ऑप्टिक्स में हम इसको और अच्छे से देखेंगे। जॉइनिंग देम, द पाथ इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट, मतलब एक जो लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती हुई मान सकते हैं, और इसके पाथ को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं।
और बहुत सारी रेज का जो कलेक्शन होता है उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और कुछ रेज का कलेक्शन अगर हो, 2-3 रेज अगर एक साथ चल रही हो तो उसको हम पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं। और बहुत सारा जो रेज का कलेक्शन होता है उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, बंडल ऑफ रेज। अगर बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन की बात करें तो बीम ऑफ लाइट क्या है? बंडल ऑफ रेज is known as beam of light. In this chapter we consider the phenomena of reflection. हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिस्पर्ज हो जाना उसकी बात करेंगे, यूजिंग द रे पिक्चर ऑफ लाइट, लाइट को रे मान के हम ये सारी कहानी देख रहे होंगे। वेव मान के जब भी हम पढ़ेंगे तो वेव कब मानेंगे लाइट को? वेव मान के जब हम लाइट की स्टडी करेंगे तो वो अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। यहाँ हम लाइट को क्या मान रहे होंगे? रे मान रहे होंगे, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ डील करेंगे उन ऑब्जेक्ट के सामने लाइट का वेवलेंथ नेग्लिजिबल है। बट अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ लाइट की स्टडी करने लग जाएं जिनके डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो तो वहां हम फिर उसको वेव मान सकते हैं, जो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। Using the basic laws of reflection and refraction, we shall study the image formation by plane and spherical mirror and रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर की बात कर लें, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब ग्लास स्लैब हो गई या प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, वहां हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। किसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। भले ही वो मिरर हो, भले ही वो लेंस हो, प्रिज्म हो, ग्लास स्लैब हो, इन सब की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। वी देन गो ऑन टू डिस्क्राइब द construction and working of some important optical instruments including the human eye। वही बात जो अपन स्टार्टिंग में कर रहे थे कि फिर हम आगे चल के बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और फिर ह्यूमन आई की बात आगे करेंगे।